चलो देखो, सारे सिमिलैरिटी पर ही क्वेश्चंस रहे हैं अभी, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, थेल्स थ्योरम पे भी बड़ा कम क्वेश्चन हम लोगों ने किया यार, है ना, 4-5 ही क्वेश्चंस किया है उसमें, ठीक है। एक्सरसाइज बनाया वो ठीक है, पर ठीक है देख लेंगे उसको। और क्वेश्चंस हम लोग PYQs जब बनाएंगे ना, है ना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जब हम लोग बनाएंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो फटाक से बिना कुछ सोचे समझे गिवन, हाँ एक दांत मिल जाएगा। क्या है भाई, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE, FGE ठीक तो है, FGE ठीक तो है रे। अरे भैया ये देखो तो ये CD बाइसेक्टर है ACB का, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और फिर GH बाइसेक्टर है किसका, FGE का, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ये गिवन है। और क्या दिया हुआ देखो तो बाबू, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ABC FEG ये दोनों आपस में क्या है सर, सिमिलर है। तो बहुत बातें कह गई ये बातों में है। इस छोटे से स्टेटमेंट ने हमें बहुत कुछ कह दिया। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे और एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां से ये बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया। आगे यूज होगा तो करेंगे। आगे देखो, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, पहला बताओ। पहला, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। सेकेंड, ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGH। और तीसरा, CD बाय GH AC बाय FG। इतना काम तो भाई पहले करना पड़ेगा। प्रूफ देखो तो बहुत सिंपल प्रूफ है। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, ट्रायंगल ADC को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल, ये पहला काम है, ये हमें पहला काम, ये पहला काम। इसके लिए क्या, पहले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, कौन है ADC, ये छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, और इधर से FHG, ये इधर वाला ये छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, बताओ। सर चुटकियों में तो हो गया, बोलो कैसे, पहले समझ लो। एक बात बताओ, पहले बोलेंगे क्या कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो क्या एंगल A और एंगल F बराबर नहीं होगा, बोलो। कोई दिक्कत है बाबू? क्योंकि सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक बात बताओ, एंगल पूरा ACB पूरा एंगल FGE पूरे एंगल के भी बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो बिल्कुल हम इसका क्या ले लेंगे, ACB का हाफ और इधर FGE का हाफ। एक बात बताइए, ACB के हाफ को ACD लिख सकते हैं क्या, और FGE के हाफ को FGH लिख सकते हैं क्या? भाई आई बात समझ में,
बताओ। तो इन ट्रायंगल कौन सा, एडीसी और एफजीएच, एडीसी एंड ट्रायंगल एफएचजी, एंगल ए बराबर एंगल एफ एंड एंगल एसीडी बराबर एंगल एफजीएच। देखो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर, तो हम कह नहीं सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफएचजी बाय, क्या ये बात आया समझ? इतना आसान है पहला, बोलो कोई दिक्कत? सेकंड आ जाओ, सेकंड वाला ट्रायंगल देखो, बी सी डी, ये भी तो सेम ही हो जाएगा ना सर, बताओ। बी सी डी और कौन सा, ई जी एच, फिर से बोलेंगे कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल। कोई दिक्कत? दूसरा भी होगा तो सर दूसरा हमें तो करके दिखाना ना होगा बाबू, हैं? मिटा दूं? वीडियो तो है ना, है ना, वीडियो तो है ना, पर वीडियो हो के भी चल देख, लिख लेना, लिख लेना, देख करके लिख लेना। अब कौन सा ट्रायंगल ले लूं? सेकेंड वाला में हम डायरेक्ट ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल, बताओ जल्दी से, ई जी एच, यहाँ जी मिट गया, ई जी एच। बताओ सबसे पहले एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, तुम यहाँ लिख देना सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, एफ ई जी, क्योंकि सिमिलर है इसीलिए ये दोनों, ठीक है। हाँ क्यों नहीं करेंगे, गजब हो। पहले तो हम ये वाला ट्रायंगल को ना किए, तो अब ये वाला दिखाना ही दे, नहीं ये भी तो दिखाना होगा तुमको सिमिलर। सेकंड में पहला कैसे होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो फिर बताओ यहाँ से पहले, फिर बताओ ये ऐसे ही करेंगे, करते फिर हम फिर से ऐसे ही करते, हाफ ऑफ एंगल, ठीक है। हाँ ACB, इसको कर ही दो, इसको मिटा देते हैं। तो सर सीधे हम में लिख सकते हैं एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हाफ ऑफ ये। हाँ लिख दो, लो एंगल लिख दो, BCD इज इक्वल्स टू एंगल EGH, होगा ना। और उसके बाद यहाँ लिख दो कि सर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, तो हाफ ऑफ C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ G, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ से देयरफॉर ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGH बाय एंगल एंगल। थर्ड क्या था बताओ? तो हो तो गया ना इसी से कि सेंस BCD इज सिमिलर टू, हाँ कैसे, CD बाय GH, AC बाय, ये तो यहाँ से हो जाएगा ना। बोलेंगे कि सिंस ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल FH, तो बहुत आसान सवाल निकला भाई। देयरफॉर CD डिवाइडेड बाय उस ट्रायंगल का GH और इस ट्रायंगल का AC और उस ट्रायंगल का G, क्या दिखाना था, FG ना। अरे हाँ तो ये चलेगा ना, GF, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था सर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बन गया तुम्हारा, बना? चलो तो बताओ। अरे दो दो ट्रायंगल पहले लिखते हैं कि मैं, चलो लिखते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखते हैं सर,
गिवन क्या हो जाएगा गिवन, पूरा छाप दो, ऐसे लिखो। गिवन में कोई गलत करता है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। E is the point on CB प्रोड्यूस टू E, है ना, प्रोड्यूस टू E तक प्रोड्यूस किए तो फिर क्या है, AD परपेंडिकुलर है BC पे एंड EF परपेंडिकुलर है, आइसोसेलेस बोल दिए हैं तो हो गया है, लिख दो सिंस एंड AB इज इक्वल्स टू AC। पहले भी लिख सकते थे, टू प्रूव, NCERT का सवाल है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। बहुत आसान है यार, है? अब तुम पहले देखो आइसोसेलेस है तो उसका यूज होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो, दो चीज ढूंढना है मिनिमम हमको। ABD में तो ये हमारा 90 है और ECF में ये हमारा 90, एक तो मिल गया, दूसरा क्या देखें, दूसरा बताओ। एक तो 90 दिख गया, बोलो, ये 90 दिख गया, दूसरा क्या दिख रहा है? सर ABC और ECF को सिमिलर करना। हाँ, ABD को, ABD और ECF ABC है, ABC है, ABC नहीं होगा यार, ABD है, क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, ABD होगा, सॉरी, ABD होना चाहिए, 90 हो गया। अब देखो चलो, अरे बबुआ पहले बोलो, क्या AB AC के बराबर है? कहीं तो यूज होगा इसका। अगर AB AC के बराबर है तो AB का अपोजिट वाला एंगल C और AC के अपोजिट वाला एंगल B बराबर होगा। सही है सर, B और C यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये क्या बराबर होगा? तो बस काम खत्म, पैसा हजम, ये तो हो जाएगा भाई पहला। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लूँ भाई बताओ, अब ले लो, तुम ले लो, फटाक से ले लो। ABD एंड ट्रायंगल ECF। एक बात बताओ, पहले ABD में एंगल ADB, हाँ ADB क्या इक्वल होगा EFC के? एंगल EFC के, दोनों का दोनों क्या 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था ना सर। और दूसरा बताओ, ABD में ही एंगल B आया, तो ABD ट्रायंगल का एंगल ABD ECF ट्रायंगल में FCE क्या बराबर है? नहीं आया, ये एंगल आया ABD ट्रायंगल में तो ये एंगल B, और ये वाला एंगल आया ECF ट्रायंगल में तो ये एंगल C, क्या दोनों बराबर है? अभी हमने किया फ्रॉम 1, तो मैं कह दूं ABD में एंगल ABD बराबर हो गया किसके? ECF के या ECF के, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? सही है, एंगल ECF कहां से बोल रहा हूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर यहां कर चुका हूं मैं, देख लो, तो हो तो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय
एंगल एंगल सिमिलरिटी। इतना छोटा सा सवाल 2 नंबर में पूछा गया था। बोलो समझ में आया? भाई हमको ये दोनों ट्रायंगल देखना था सर, ये वाला ट्रायंगल हाँ में एंगल F और ये वाले ट्रायंगल में एंगल D, इस वाले ट्रायंगल में एंगल C और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बराबर हो गया। 2 एंगल बराबर है, सिमिलर हो गया, खत्म हो गया सर, क्वेश्चन है खत्म। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी से इसको बनाओ, बताऊं? चलो भाई देख लो, ये आसान है वैसे। कुछ दिख रहा है आपको? सर एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, सुन लो, मैं फिर से वही कहूँगा, गिवन इज द हाईएस्ट प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन, हाईएस्ट हिंट कह सकते हैं। मतलब गिवन जो है वही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, हिंट है। सर पहले लिखते हैं क्या होगा गिवन में, बताओ क्या होगा। बोल रहा है कि ABC जो ट्रायंगल है, पहले सवाल समझ लो, ABC का ट्रायंगल AB जो साइड है और BC जो साइड है, देखो AB और BC, एंड ये मीडियन है, AD क्या है, मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल का AB डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का PQ इक्वल टू इस ट्रायंगल का BC डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का QR इक्वल टू इस ट्रायंगल का मीडियन AD इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का मीडियन PM। ये तीनों प्रोपोर्शनल में हैं। प्रोपोर्शनल में है इन द सेंस क्या कि तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम इक्वल। तो सबसे पहले गिवन में क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD और PM क्या है? अरे बोलो, मीडियंस। और मीडियंस के बारे में हम बहुत अच्छी चीज जानते हैं, क्या कि सर ये मीडियन बेस वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, यानी यहां से BD और DC क्या होगा, और यहां से QM और MR क्या होगा। क्या ये बात सही है? एंड क्या दिया हुआ है, अब प्रोपोर्शनल वाला बताओ सर। AB डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय, क्या ये इक्वल है? सही है? कौनो प्रॉब्लम है का बच्चा? अभी तक कोई दिक्कत? सर हमें क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। 3 क्राइटेरिया जानते हैं हम, उस 3 क्राइटेरिया में क्या क्या लगाएंगे आप लगा करके देख सकते हैं। साइड 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 लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा, एंगल एंगल लगेगा, क्या लगेगा देखते हैं सर। आते हैं इसके प्रूफ में। टू प्रूव है ना ये, सॉरी दिस इज टू प्रूव। सर प्रूफ, ये देखो देखो, अब फिर से वही बोलूंगा सर। गिवन देखो, 2 चीजों को यहां पकड़ो। पहला चीज मीडियन और दूसरा ये, बात समझे? अब तुम ध्यान से देखो, बोलेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है पहले बोलो, क्या AD इज द, AD अगर यदि मीडियन है, AD इज द, थोड़ा डिटेल लिख दे रहा हूं, थोड़ा मीडियन है ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का, है ना? अच्छा ऐसे बोलो, AD इज अ मीडियन ऑन, बोलो ऑन किस पे, कौन से साइड पे है, BC पे। तो क्या BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, एंड PM is the median on QR
इसका मतलब QM जो होगा वो MR के बराबर होगा। कोई खास ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी चलो बराबर है तो मैंने ले लिया, यूज होना होगा तो हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं भी लिखते तो चल जाता काम। शॉर्ट में करें, इसको छोड़ देते, इतना कहें, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है भाई, है ना, वो तो हमारे पास है भी नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्या फ़ायदा है सर, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे मीडियन का, क्या बोलते हो, है कि नहीं। चलो भाई, तब हम गिवन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चीज़ यूज़ करते हैं। गिवन दैट, बोलिए, AB इज इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू बाई QR AD बाय PM। ठीक, अब ध्यान देना, AB बाई PQ को कुछ नहीं करेंगे हम, जरा भी इसको छेड़ना नहीं है। AB बाय, अब एक बात बताइए, ये जो BC है ना जिसपे मीडियन बना हुआ है, उसको ध्यान से देखो, क्या इस BC को 2BD लिख सकते हैं क्या? और क्या इस QR को 2QM लिख सकते हैं? क्या बोलते हैं पब्लिक, बोलो। बोलेंगे सर क्योंकि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर है। अगर यदि ये टोटल अगर यदि 10 होगा, ये टोटल 10 होगा तो ये 5 और ये 5 होगा, तो ये पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इसका डबल हम नहीं लिख सकते हैं? यानी कि दिस BC इज डबल ऑफ BD। समझ में आया सर? और वैसे ही यहां पे इस पूरे QR को 2QM नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या ये बात सही है? इज इक्वल्स टू इसको AD बाय PM ही रहने दो और यहां लिख दो सिंस AD एंड QM सॉरी PM आर क्या मीडियंस ऑन BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। बोल दो क्या ये बात सही है? तो बताइए क्या ये 2 कैंसिल आया क्या? तुम ध्यान पूर्वक देखो, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BD बाई QM इज इक्वल्स टू AD बाई PM। ध्यान से देखो तो AB बाई PQ, इसको मैं मिटा दूं, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BD बाई QM इज इक्वल्स टू AD बाई PM। इससे कोई ट्रायंगल तुमको सिमिलर दिख रहा है क्या? ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। कौन सा क्राइटेरिया? हाँ वेरी गुड, बाई साइड सिमिलैरिटी। क्या काम हुआ क्या हमारा? नहीं हुआ है, अभी भी काम, लेकिन हम बहुत ही नजदीक मंजिल के पहुंच चुके हैं सर। जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब एक बात बताओ, अगर ये सिमिलर हो गया तो बताओ क्या देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत है? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बोलेंगे सर B Q के इक्वल, D इस M के इक्वल, ये वाला और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। पर हमें जरूरत केवल किसकी है? B और Q की। तो हम इस सब की चर्चा, हाँ दिखा, वेरी गुड, चलो इतना तो दिख गया आपको। अब ले लो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा? PQ दिख गया? क्या दिखा सर? हमें ये दिखा, हमारे विजन ने ये देखा, हमारी अंतर आत्मा ने ये देखा कि AB और AB बाय PQ बराबर था सर BC बाय, ये देखा। अब AD बाय PM नहीं लेंगे, हमें बस किसको लेना है सर? ये वाला लेना है सर। सॉरी सर, ये वाला है।
सो अब बताइए तो क्या ये इसका और इसका डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस और इसके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, ये वाला लिख देना गिवन और ये लिख देंगे प्रूव्ड अबव। इसके इक्वेशन ना लिख कोई दिक्कत नहीं है, नहीं माने हम, तुम मान लेना 1 बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 बोल देना और बोल देना फ्रॉम 1, हम प्रूव्ड अबव लिख दिए कि ऊपर ये प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या ये ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो गया बाय कौन सा क्राइटेरिया सर? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल सकते हो तुम। क्या ये प्रूफ हो गया? बात खत्म। मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है, चलो भाई।